और नारद जी का संवाद। मारुति पवन सुत का मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता, बाली के प्राणनाश का वर्णन किया है। वरुण जी से कालभूषणी जी ने सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव का रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कह रहे हैं कालभूषणी जी। जही विधि कपीपति की से पठाए, सीता खोज सकले दिशि धाए, विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में वानर गए, उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। सुनी सबे कथा समीर कुमारा, नागत भय पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिलाया, वो सब कहा। बने उजारी रावण ही प्रबोधि, पुर दहिना घेउ बहुरी पयोधि, आए कपि सब जहे रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंका पुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ रघुनाथ जी थे और आकर रघुनाथ जी की जानकी जी की कुशल रघुनाथ जी को सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब समुद्र बांधने की कथा सुना रहे हैं कालभूषणी जी। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चरे निकर मरने विधि नाना, रघुपति रावण समरे बखाना, रावण बध मंदोदरी सोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन अस्त
स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ छोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत उस पर विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कथा काकभूषण जी धर्म जी को सुना रहे हैं। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए, कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरवरनत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का अभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषणी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। क्या कहने लगे? गयो मोर संदेह सुनेउ, सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तब, प्रसाद बाय से तिलक। हे भूषणी जी, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोहे प्रभु, बंधन रने महु निरखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरिते अति नरे अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रमे अब हित करी में माना, कीने अनुग्रह कृपा निधाना, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उताते कवने विधि तोही। देखी चरित्र अति नर अनुसारी, बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। जो भ्रम से अत्यंत, जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम्हें गाई, निगमागम पुराण मते कहि
सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। राम कथा अनेकों प्रकार से गाई जाती है, अपने अपने भावों से गाई जाती है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवत ही राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे राम जी कृपा करके देख लेते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। ऐसा गरुड़ जी काकभूषणी जी को कह रहे हैं। पक्षी राज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। ये बात सही है। जो बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कोई हरि भक्ता होता है तो उससे बातें कह दी जाती हैं। जैसे हम भी राम दरबार में बोल जाते हैं बहुत कुछ जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ सत्संग होता रहता है और सत्संग में है ना, जो मन में भाव आते हैं उनको कह देना चाहिए। डराव नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए। बोले कागे भूषण बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। अब गरुड़ जी तो पहली बार मिले हैं काकभूषण जी से, फिर भी हरि प्रेमी समझकर उनको अपने रहस्य बता देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। यही बात तो भोलेनाथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, आपको न संदेह है और न मोह है अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। कैसे बढ़ाई दी है? हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा। हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि तो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। उनसे भी उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा
विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया ना हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। यह संसार में ऐसा, इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो। लक्ष्मी के मदन ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। बात तो सच है। कलयुग में तो लक्ष्मी जिसके पास है उसी को लोग पूछते हैं, चाहे वह चोरी करके ही क्यों ना लाए, 2 नंबर की कमाई करता हो, काला धन कमाता हो, लेकिन वो लोगों की नजर में पूजनीय हो जाता है, क्योंकि वो धन का मालिक है। वह कैसे लाया है इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो लक्ष्मी बाद में निकलती है कैसे कमा के लाया था बंदा। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युक्ति स्त्री के नेत्र बाण के समान ना लगे हों। रज, तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। कई बार क्या होता है, पिता तो बहुत अच्छा ज्ञानी धानी और जगत में पूजनीय होता है, उसका सम्मान होता है, पर माँ की ममता ने अपने पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि पिता पूजनीय है और बालक के कर्म अपूजनीय है। समाज में नीचा देखना पड़ता है। इसलिए तो कहा है, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर धाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापनी ने किसे नहीं खा लिया। चिंता चिता बना देती है, इसलिए चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। सही बात है, माया व्याप्ति है ना। माया के मत में आदमी को जो नहीं करना चाहिए ना, वो कर बैठता है। क्योंकि वो बड़ा आदमी कहलाता है दुनिया की नजर में। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। लोग अपने आप को छुपाएं, बहुत व्यक्त करें कि नहीं हमें मद नहीं है, हमें अभिमान नहीं है,
लेकिन उसकी वाणी से समझ में आ जाता है कि जब वो मेरा मेरा करने लगता है तब समझ में आता है कि इसको माया नचाने लगी है। अच्छों की असलियत तो कोरोना काल में सामने आ गई है। जो कभी कहते थे हम मांगते नहीं हैं, लोग मांगते हैं, वो ही मांगने लगे हैं। भले मुंह से ना मांगे, इनडायरेक्टली मांगे। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। बात सही है। पुत्र की कामना में लोग एक स्त्री पर अत्याचार करते हैं। जबकि स्त्री में ताकत होती है, वह पुत्र को भी पैदा कर जन्म दे सकती है, पुत्री को भी जन्म दे सकती है। ये तो पुरुष पर निर्भर होता है। फिर भी बलि कौन चढ़ती है? स्त्री, कि पुत्र पैदा नहीं किया। पुत्र नहीं है, स्त्री को बलि का बकरा बनाया जाता है। पुत्र की खातिर न जाने कितने एबॉर्शन करवा दिए जाते हैं। एक महिला की शरीर के साथ इतनी दुर्गति कर दी जाती है एक पुत्र के लिए। क्योंकि पुत्र है ना, कहते हैं ना, हमारा उत्तराधिकारी होता है। लेकिन आज के समय में कलयुग को जैसे हम देख रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, तो जितना फेसबुक और जितना इंस्टाग्राम, जितना हम ट्विटर, जितना हम हैं व्हाट्सएप से महसूस कर रहे हैं, आसपास के माहौल को देख के जज कर रहे हैं, उससे हमने अनुमान लगाया है कि कलयुग में 100% में से 99% लड़के खराब निकल रहे हैं, लड़कियां 1%। हम औरत हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए लड़कों के माहौल, रेप, दारू, सिगरेट, माता पिता के साथ अत्याचार, वृद्धाश्रम, जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन हो रही है उतने ही माता पिता के साथ ये सब कर्म हो रहे हैं। गांव में जाके देखिए, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो कभी अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ता। जो पिता इतनी पद प्रतिष्ठा में रहा है और रिटायर होने के बाद, वृद्ध होने के बाद उसको आश्रम में छोड़ दिया जाता है। कुछ माता पिता की भी गलती है। हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा गलत है कि बहू गलत है। कुछ माता पिता की भी गलती होती है जो अपने बच्चों में भेद करते हैं, वो बहू को अपनी बेटी नहीं बना पाते। कलयुग का समय ऐसा आ गया कि विवाह करने के पहले स्पष्ट कहना चाहिए कि बेटा तुम क्या चाहती हो, तब हम विवाह करेंगे। हमें संयुक्त परिवार चाहिए। संयुक्त परिवार में इतनी ताकत होती है कि क्या बताएं। हम ये नहीं कहते हैं एक कथनाता मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पालई को सही सकल अंग। राजा एक होता है पूरी, लेकिन प्रजा का पालन करता है, उसको देखता है। ऐसे ही घर के मुखिया को यदि वो संपन्न है तो उसका फर्ज बनता है अपने बच्चों के प्रति कि वो अपने बच्चों के लिए एक निर्णय ले। यदि उसके पास जमीन है तो उस जमीन पे बच्चों से कहे कि यही मकान बनाओ,
सब साथ में रहेंगे, भले रसोई आप अलग बनाओ। सुख दुख में एक साथ खड़े होते हैं। कहते हैं ना कि जब एक साथ में रहते हैं ना तो प्रेम भी बढ़ता है, और जब बच्चे अलग हो जाते हैं ना तो वो प्रेम कम हो जाता है। आजकल के माता पिता ही बच्चों को दूर करने में लगे रहते हैं, और बाद में कहते हैं हमारा बच्चा सेवा नहीं करता, हमारी बहू सेवा नहीं करती। आज के समय में अहंकार इतना है कि क्या बताएं। सास माँ नहीं बनना चाहती, बहू बेटी नहीं बनना चाहती, और यदि बहू बेटी बन जाए तो सास माँ नहीं बनना पाती है। कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? कथाएं हमें यही तो सिखाती हैं। कौशल्या अम्बा सीता जी को कितना प्रेम करती हैं, कैकेयी जी माता जानकी को कितना प्रेम करती हैं, भाई भाई में आपस में कितना प्रेम है। आज के समय में देखने में बहुत कम सुनने में मिलता है भाई, वरना जायदाद के लिए तो बेटा बाप का मर्डर कर दे, भाई भाई को त्याग दे पिता की संपत्ति के लिए, आपस में लड़ लें। पेपरों में यही तो सुनाई दे रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। हम तो यही कहेंगे, जिसने अपना घर संभाल लिया वो सबसे बड़ा है। क्योंकि एक व्यक्ति पूरे समाज को नहीं सुधार सकता, हर व्यक्ति को अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। माताएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, बच्चों को काम करना नहीं सिखाती हैं। कहती हैं बेटी पराए घर की है, उससे अभी काम नहीं कराएंगे, बाद में तो उसको करना है। जब वो दूसरे के घर में जाएगी तब क्या काम करेगी? बेटी को बेटे को खाने का, पहनने का लाड रखना चाहिए, शिक्षा का। इसके अलावा माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चे को सही रास्ते पे चलाना, और उसके बाद फिर एक आध कोई खराब निकल गया तो फिर तो वो किस्मत है, लेकिन हम कर्तव्य नहीं कर पाते। आजकल की तो माताएं हैं ना, घूमने के चक्कर में बच्चों को फोन दे जाती हैं कि बेटा हम आ रहे अभी घूम के, और बच्चे क्या कर रहे हैं घर में ये उनको खबर नहीं रहती, पड़ोसियों को खबर रहती है। और पड़ोसी यदि समझा दे तो पड़ोसी बुरा हो जाता है। जो अपना होता है वही आपको समझाएगा, पराया नहीं समझाएगा कभी। अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। लोक प्रतिष्ठा के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। जैसे चुनाव आते हैं तो नेता लोग बड़े बड़े उद्देश्य दे के जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे प्रतिष्ठा के लिए। और जब चुनाव हो जाते हैं, लोगों को ठग के वोट ले लेते हैं, उसके बाद तो फिर झकने भी नहीं आते हैं। चुनाव आने वाले हैं, जनता को जागरूक होना चाहिए। हम भी सोच के बैठे हैं, हमारे यहाँ भी है भूमि पूजन हुआ पार्क का, और बड़े उद्देश्य दिए गए 2 साल पहले कि हम मंत्री बन जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। तो हम
पार्क को बहुत अच्छा करेंगे, और आज तक कोई देखने नहीं आया। और देखने तो छोड़ो, झाड़ू भी नहीं लगती, सफाई भी नहीं होती। समय सबका आता है, नेता का भी आता है, जनता का भी आता है। जनता को जागरूक होना चाहिए। इन तीनों चीज ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया, बिगाड़ दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है? शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है? आप बताओ। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। आ रहा है धीरे धीरे, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या है उत्तरकांड। कलियुग की वर्णन का वर्णन दिया गया है। वह माया रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। कालभूषण जी वरुण जी से कह रहे हैं, जो माया सारे संसार को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया, जान पाया, खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भक्ति के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नचाती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वस्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त वही भगवान है। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मायिक, आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? मेरे प्रभु सूर्य है, सूर्य के समान है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और
वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाते हैं। नैन दोष जह कहे जब होई, पीत बरने शशि कहू कहे सोई, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को नीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलते जग देखा, अचल मोह बस आप ही दे लेखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहे पर से पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्रवात दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किनि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है। हे परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे किस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। देखिए, काकभूषणी जी की मोह की कथा हम आगे कहेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। बारे बारे बरे मानो हर सिदेव श्री रंगे, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी जिमीदार, ऐसे
ऐसे ही आप निरंतर प्रिय लागा हूँ महे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव